सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस वक्त आ गया बोलने का थैंक यू 2024। 2024 में हमको ट्रेडिंग करते हुए फुल टाइम 105 दिन हो चुका है, यानी 5 महीने। ठीक है, हम अगस्त से शुरू किए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 महीना गाइस कंप्लीट हुआ। और 5 महीने में क्या लर्निंग रहा, तो वो इस वीडियो का एजेंडा नहीं है, क्योंकि लर्निंग के लिए हम ऑलरेडी जो मेरा प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग रूल्स डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी, उसमें हम लर्निंग डाल चुके हैं। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो है डेटा एनालिटिक्स, मतलब डेटा पे बात करेंगे कि कितनी बार अकाउंट लॉस हुआ, कितना पैसा आप तक डाल चुके हैं 5 महीनों में। ठीक है, क्या प्रॉफिट में रहा, कौन सा मंथ बेकार रहा, कौन सा अच्छा रहा, और अभी दिसंबर जो कंप्लीट हुआ है इस दिसंबर में क्या कुछ रहा। और इसी डेटा को एनालाइज करके हम लोग जनवरी से देखने वाले हैं कि क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मेरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। और गाइज ये जर्नी जो है डे 1 से लेकर डे 105 तक ये फुल टाइम रहा है। तो गाइज मेरा यह था कि हम जब भी करेंगे हम फुल टाइम करेंगे, हमने पार्ट टाइम कोर्सेज करा ही नहीं। सो आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब वर्किंग देयर, और मेरे को पूरा क्लियर था कि जब भी करेंगे ट्रेडिंग तो फुल टाइम करेंगे, फाइनल करेंगे। और ये रिस्की अप्रोच है, आई नेवर रिकमेंड एनीवन कि इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आप कर नहीं सकते, बट मेरा था कि हमको यही करना है तो फुल टाइम। तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, फुल टाइम हम आ गए। इससे पहले 2019 में कुछ करता था बीच में, ठीक 19 के आसपास हल्का फल्का भी स्टॉक्स में, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेवर डेरिवेटिव, ऑप्शंस तो कभी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस का शुरुआत फुल टाइम से हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्ट टाइम फॉर मी, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि इसको आप साइड बाय साइड कुछ करते हुए सीखते चलो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। इट इज़ एज डिफिकल्ट एज IAS और क्रैकिंग एनी गुड एग्जाम और एनी हाईली स्किल्ड बेस्ट प्रोफेशन। बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए यू डू योर जॉब, आप जॉब करते रहो, क्योंकि इसको साइड बाय साइड सीखते रहो। अगर ये नहीं चला तो आप जॉब ही आपको काम आएगा। मेरे लिए ऑप्शंस हैं, अगर मेरा नहीं चला तो आई विल टेक अनदर रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप जॉब के साथ सीखो, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में पूरा शुरू करेंगे कि हमने कब से फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू करा। तो दिसंबर में आज का गाइस, और हाँ लास्ट के 2-3 दिनों में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए सॉरी। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि यहाँ पे रूल्स ही बचाता है, और यही चीज़ हम लोग सीखते आ रहे हैं, नहीं तो अकाउंट कितनी बार ब्लॉक कर लिया है वो सब देखेंगे अभी। तो यस यू आर डेफिनेटली राइट, इमोशंस आ ही जाता है घूम फिर कर, कितना भी उसको कंट्रोल करो। बट वही है, कल से फिर से प्रैक्टिस शुरू, क्योंकि जब भी आप डेविएट करो अपने रास्ते से, फिर रास्ते पे आने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हम लोग कल से फिर से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि लेजर में जाएंगे, और आज यहाँ दिख जाएगा 2445 रुपये आया है और 80,896 बना है। तो यहाँ पे गाइस जर्नल है 2445 और ओपनिंग बैलेंस। तो वीकली एनालिसिस रिपोर्ट में भी गाइस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। हम देखो यहाँ पे लिख के रखे हैं कि हम 1500 ही लॉस करेंगे, और सोचो लॉस आज कितना चला गया था। तो 2445 ये प्लस में आ जाएगा गाइस। और हम लोग का जो दिसंबर का रिटर्न है पहले उसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो दिसंबर में जो क्लोजिंग बैलेंस है गाइस, हम इमेजिन करके चल रहे थे 78,000 के, 78,000 तक हम लेके आ जाएंगे, बट लकीली हम लोग 80,896 पहुंच चुके हैं। यही था 88,896, यस। तो हम लोग 80,000 क्रॉस कर चुके हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ अस, ये अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो हम लोग का गाइज अगर आप रिटर्न वाइज देखोगे सिर्फ दिसंबर का, तो वीक 1 में आप देख सकते हो 9%, वीक 2 में 15%, वीक 3 में एक मेजर लॉस हो गया था 14,000, उसको रिकवर करते करते 1600 पे आए 3%, लेकिन ग्रीन में ही क्लोज हुआ। दैट्स अ गुड। वीक 4 में जो है आप देखोगे 4 दिन ही ट्रेडिंग था, 25 तारीख को क्रिसमस था, 23% रिटर्न। और ये 2 दिन ही ट्रेडिंग हुआ है वीक 5 में, क्योंकि 2025 चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमने बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का हमने बना रखा है, यहाँ पे डलना शुरू होगा। तो वीक 5 जो है दिसंबर का वो है 28% रिटर्न। और ये सब कैलकुलेशन जो परसेंटेज रिटर्न है, बेस कैपिटल 50,000 पे है। ठीक है, इस 50,000 पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे वो दिख जाएगा कि 50,000 उठाया हुआ, 14,000 बटे 50,000। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिस्क भी हम 50,000 के हिसाब से लेते हैं, तो रिवॉर्ड भी उसी पे कैलकुलेट होगा। और नया बेस कैपिटल ये चेंज करेंगे जब 1 लाख पहुंच जाएगा, फिर उस पर कैलकुलेशन शुरू होगा, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों। तो पूरे दिसंबर का हम लोग 39,000 बनाए हैं, बेस कैपिटल 50,000 पे, और रिटर्न इज 78%। तो दैट्स अ वेरी ऑसम रिटर्न, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिला। हाँ कुछ दिन लकी रहे, जैसे आज लकी रहे 10,000 माइनस हो सकता था। अगर माइनस 10,000 हो जाता आज क्या होता, -10 होता तो हम लोग 53 पे पहुंच जाते। देखो कितना फर्क पड़ जाता है, 50% के आसपास होते रिटर्न। लेकिन अभी हम लोगों का अच्छा है सिस्टम, तो ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न है गाइस। तो इतना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही आने वाले वीक में हम करेंगे, और एक्सपेक्टेशन सही भी नहीं है, ये मार्केट के ऊपर होता है। हम लोगों का मेन टारगेट होना चाहिए गाइस कि रूल्स को फॉलो करना। अगर नहीं हो रहा है किसी दिन, अगले दिन फिर से फॉलो करना, बार बार फॉलो करना। ठीक है, तो वो मेरा टारगेट रहता है। और किसी दिन मार्केट मेहरबान हो या फिर कुछ चल गया, कोई मूव पकड़ा गया, तो ऑटोमेटिक रिटर्न बन जाते हैं, और ऐसे ही अकाउंट ग्रो होता है। तो अक्टूबर में देखोगे
कि हम लोग 57% बनाए थे, जबकि बेस कैपिटल 26,000 था। नवंबर खराब रहा, 54% का लॉस हुआ। टोटल 48,000 का लॉस हुआ था, और 40,000 प्लस 50,000 ये दोनों जोड़कर पूरे अक्टूबर का निकाला गया है, ठीक है। वो आप वीडियो में देख लेना, पुराने वीडियोस डले हैं वीकली रिपोर्ट के, और इसमें टोटल जोड़ोगे तो 39,000 यहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, रिटर्न इज डिसेंट। और आने वाले जनवरी में मेरा बहुत टारगेट नहीं रहता है, जितना मार्केट दे दे, बस नेगेटिव का हम लोग टारगेट करते हैं। नेगेटिव हो तो 2%, 4% वीक का जाए, बस पॉजिटिव में जितना देना है मार्केट को दे दे। तो लास्ट वीक का गाइस अगर टोटल ट्रेड्स देखोगे तो 49 ट्रेड हुआ है, सिर्फ 2 दिनों में 49 हुआ है, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गया। तो अब तो ऑब्वियसली रूल नया लग जाएगा 1 जनवरी से, तो एवरीथिंग विल बी एज पर रूल्स। तो कल से आपको बहुत कुछ चेंज दिखेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। लास्ट के 2 दिन जो भी ट्राई होना था हो चुका। तो 11 फुल प्रॉफिट है, 5 जो है पार्शियल प्रॉफिट, और ये 5 कॉस्ट टू कॉस्ट, 5 पार्शियल लॉस, और 23 गलत हुए हैं हम, 23 बार गलत हुए हैं। और मेरा विन रेट उसी के अकॉर्डिंग आया 22% के आसपास। 22% एक बार और आया था वीक में, जिसमें 15% रिटर्न बनाए थे। और 47% मेरा लॉस रेट है, मतलब 50-50 लॉस रेट है, मतलब आधा तो मेरा गलत होता है, 1/4 सही होता है, और 1/4 क्या होता है, पार्शियल प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट, पार्शियल लॉस। तो ये हुआ पूरे दिसंबर का। और अब तक का अगर देखोगे तो ओवरऑल विन रेट 5% है, यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल लॉस रेट 46%, मतलब मेरा लॉस रेट 50% का कहने का अर्थ हुआ 46%, मतलब आधा ट्रेड मेरा नहीं चलता है। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 5 नहीं चलता है, या फिर 100 ट्रेड लेते हैं तो 46 ट्रेड नहीं चलता है, 25 ही चलता है। तो बचा हुआ 29 क्या होता है, तो 29 ट्रेड या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या पार्शियल प्रॉफिट, या पार्शियल लॉस। तो ये हो गया गाइज पूरा दिसंबर का हालचाल। दिसंबर का मंथली रिटर्न हम लोग देख लिए, वीकली रिटर्न देख लिए, और 2025 का यहाँ पे हम लोग बेस कैपिटल 50 से शुरू कर रहे हैं। 1.5% रिस्क है, सब कुछ पता ही है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं रूल में हम, है ना। और जो भी होगा यहाँ पे डेटा आना शुरू होगा, और इसका हम लोग ट्रेडिंग डायरी यहाँ पे बना दिए हैं। तो ट्रेडिंग डायरी शेयर भी किया हुआ है, एक्सेल सीट पूरा दोनों का, वीकली, और ये आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो ये रहा जनवरी, बेस कैपिटल 50,000 से शुरू किए हैं। वैसे हम लोग का कैपिटल 80,000 पहुंच चुका है ना। क्लोजिंग बैलेंस आप देखोगे कि हम लोग 80,000 पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये 80 पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ना ही प्रॉफिट का ना ही रिस्क का। अभी मेरा कैलकुलेशन 50,000 पे होगा। उसका कारण ये है कि जब तक 1 लाख टच ना हो बेस कैपिटल को शिफ्ट नहीं करेंगे। और ये रहा यहाँ पे रूल 1, लक्ष्मण रेखा 5%। बेस कैपिटल का उससे ज़्यादा जैसे ही दिखेगा पीएनएल हम बंद कर देंगे। रूल वाले वीडियो में सारा देख सकते हो, वही सब यहाँ पे लिख रखा है। मैक्सिमम 7 ट्रेड्स, ठीक है, या 3 लॉस। तो इस तरह से गाइज हमने पूरा जनवरी का यहाँ पे बना रखा है सिस्टम। जनवरी का पूरा बना दिया है कि 7 ही ट्रेड लेना है तो 7 लेना है, बस 7 मीन 7। और ये फरवरी का हो गया। बेस कैपिटल हम 70,000 सोचे हैं, बट अभी 80,000 हो चुका है, तो ठीक है। फरवरी का ये है, 2 दिन का लिखा है, तो हम लोग 170 कितना जनवरी में डे 128 पहुँच जाएंगे। अभी 106 से शुरू होगा, ठीक है। डे 106 से शुरू हो रहा है, और पूरे जनवरी में 128-27 तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ करेंगे, हर दिन आपको बताएंगे, आपको और आइडिया लगेगा कि ये भरते कैसे हैं धीरे धीरे। हालांकि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि हाउ आई मेंटेन ट्रेड जर्नल, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात कर लेते गाइस कि कितनी बार अकाउंट में पैसा हमने डाला और कितनी बार लॉस हुआ और कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो। यहाँ पे रहता है मेरा कि अब तक हम 3 लाख रुपया डाल चुके हैं। इसका हम प्रूफ अभी दिखाते हैं, पूरे अकाउंट से सब कुछ दिख जाएगा। हालांकि जो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, जब भी डाले हैं वीडियो बनाई है, हर दिन का वीडियो बनाया, तो वहाँ से आपको पता ही होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए डेटा हम दिखा देते हैं अभी। और हम लोग 78,450 पे पहुंच गए हैं। लेकिन अब जो है, अब हम लोग का कितना हो गया ओपनिंग बैलेंस, तो 2025 में डाल ही देते हैं हम लोग का। यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देते हैं 8896, यही था ओपनिंग बैलेंस, राइट। यहाँ दिख रहा है 8896 ये ओपनिंग बैलेंस था। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस एक बार, ठीक है। और यहाँ पे जाके लेजर में जाएंगे, लेजर में दिख जाएगा 8896। तो दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 8896 डालते हैं, क्या आ गया यहाँ पे कि अब तक हम लॉस 2,19,104 रुपये के लॉस पे चल रहे हैं। हमने 3 लाख टोटल अकाउंट में डाल चुके हैं, और मेरे अकाउंट में बचा कितना है 80। तो जितना कम है उतना लॉस है, यानी मार्केट में चला गया। और अब देख लेते हैं गाइस कि ट्रेडिंग कब से शुरुआत कर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कस्टम रेंज हम लोग मंथली कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जुलाई से शुरू है, ठीक है। उसके पहले कुछ नहीं है, क्योंकि जुलाई में ही अकाउंट बना था, और वो भी पर्सनल स्टेटिस्टिक्स में कहीं आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ज्वाइंड ऑन 29 जुलाई 2024, 5 महीना पहले। तो 29 जुलाई को अकाउंट बना था। आप पहले दिन का वीडियो देखना, उस दिन हम बोलते हैं कि आज अकाउंट बनाएंगे और कल से फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट जीरोधा में था, बट हमको स्कैल्पिंग करना था, और धन का प्लेटफॉर्म हमको अच्छा लग रहा था। आई हैव रिव्यू कुछ वीडियोस देखे थे, तो हमको धन से ही शुरुआत करना, ठीक है। तो 29 जुलाई से हम लोग शुरू किए हैं। और यहाँ पे अब हम लोग चल लेते हैं ट्रेडर्स डायरी में। तो डायरी में आपको पता चली गया 29 जुलाई से शुरू हुआ है, अकाउंट बना है मेरा। और मंथली में जाओगे तो यहाँ दिख भी रहा है जुलाई में बस 2 दिन ट्रेड करते हैं। इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जुलाई में नंबर ऑफ ट्रेड्स है गाइज, यहाँ पे 120 ट्रेड लिया 2 दिन में, 120 ट्रेड, आप समझ रहे हो। अगस्त में 1300 ट्रेड, सितंबर में 1200 ट्रेड, अक्टूबर में 204। अक्टूबर से हम संभले थे। देखो जब संभलोगे ना तो ऑटोमेटिकली ग्रीन होने लगेगा।
नवंबर में फिर थोड़ा गड़बड़ हुआ। नवंबर का जो वीकली एनालिसिस आप देखे होंगे, नहीं देखे हो तो आप देख लेना कि एक सप्ताह जो है वीक 2 जो है मेरा अकाउंट ब्लो हो गया था। ये 5वीं बार अकाउंट ब्लो हुआ था, तो इसके कारण नवंबर का वहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो आपने देख लिया जुलाई में से शुरू हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेसिकली जुलाई में 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन ट्रेडिंग हुआ है। तो बेसिकली मैं 5 महीना ही ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। और 2 दिन में ही देखो 14,000 का हम लॉस कर दिए, 19,000 का लॉस कर दिए। ये होता है स्टार्टिंग में, जब आपको जीरो नॉलेज होता है और इमोशंस का जीरो समझ होता है कि मार्केट क्या चीज़ है, कितना खतरनाक चीज़ है। और ऑप्शन बाइंग का आपको जब जीरो नॉलेज होता है ना, तो ये सब होता है। अगले महीना 95,000 का लॉस, मतलब 50,000 हम हर बार डालते थे, आपको भी दिखाते हैं। और उसके बाद सितंबर में 1,00,000 का लॉस, अगेन 2 बार अकाउंट ब्लो हुआ होगा। तो 2 बार यहाँ हुआ, 2 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, टोटल 5 बार अकाउंट ब्लो हो चुका है। अक्टूबर में संभले हम लोग, अक्टूबर का वीडियो देखना सारा। वहाँ पे 3 मीन्स 3 का कंसेप्ट शुरू किया कि 3 ही ट्रेड लेते थे हर दिन, हर दिन 3 ट्रेड। इतना साइकोलॉजी सही हो गया था, इमोशन सब कुछ सही हो गया था, और हम पहली बार ग्रीन में आए। मतलब 23,000 का हुआ, और आप देखोगे कि 8 4 12 8 9 हज़ार के आसपास ब्रोकरेज गया, और 15,000 के आसपास हम पहली बार बनाए। और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देखो ड्रास्टिकली घट गया, 1200 से सीधा 240 पूरे महीने का। उसके बाद नवंबर में ट्रेड तो कम ही हुआ, बट एक वीक पूरा गड़बड़ा गया, वीक 3, तो यहाँ पे अकाउंट ब्लो होगा। बाकी दिसंबर में गाइस बहुत परफेक्ट, मज़ा आ गया। बस एंड में 1-2 दिन थोड़ा सा इमोशनली हम लोग अनकंट्रोल हुए, बट ओवरऑल बहुत अच्छा गया। तो डेली में देखो, अगर दिसंबर का हम दिखाएं आपको, आप दिसंबर का गौर से देखना कितनी बार गलत हुए हम। देखो यहाँ से शुरू होते हैं, तो दिसंबर में ये हो गया 1 बार, 2, 3, 1800 का लॉस, फिर 13,000 का यही मेजर एक लॉस हुआ था, 4 और एक 5। पूरे दिसंबर में हम बस 5 बार गलत हुए, सिर्फ 5 बार। फिर 1800 गया, 2600, 6,000, 3900। ये लॉस जो है आउट ऑफ कंट्रोल माइंड से हो गया। तो यही है, अब बहुत कम कम बार गलतियां बड़ी वाली होती है, छोटी छोटी गलती होती रहती है। फिर 2700, 4900, 700, 9600, 2900, फिर 2,000 का लॉस हो गया। हालांकि लॉस बढ़ गया, ओवर ट्रेडिंग हुआ होगा, देखो दिख रहा है साफ, 100 ट्रेड लिए हैं। फिर 17,000, ये बहुत अच्छा गया था इस दिन, बहुत प्यार से इसको ट्रेडिंग किया था। 1766, ये पता नहीं कैसा ट्रेडिंग हुआ। 14,000, और आज वाला, आज का यहाँ पे नहीं आया है, आज का तो आपको दिखाई दिए, प्रॉफिट में ही रहा। तो दिसंबर वाज गुड गाइस। और हम लोग मंथली में चलते हैं और आपको जुलाई का दिखाते हैं, डेली में जाके जुलाई का दिखाते हैं। तो जुलाई में 2 दिन ट्रेडिंग हुआ है, 30 तारीख और 31 तारीख। तो जुलाई का यहाँ पे दिख पाएगा ये। तो 30 तारीख को 23 टोटल 12 ट्रेड लिए होंगे, यहाँ देख रहे हो। 1,000 रुपया बना जरूर, बट पूरा ब्रोकरेज में चला गया, जीरो आया। फिर 31 जुलाई को 15,000 लॉस, और देख रहे हो दूसरे दिन ही फुल टाइम 29 जुलाई को अकाउंट बना, ठीक है। 29 जुलाई को हम धन पे अकाउंट बनाए। आप क्रोनोलॉजी समझो, धन पे अकाउंट बनाया 2024 को, जो आपको दिखाए भी। 30 जुलाई से ट्रेडिंग शुरू करा, पहले दिन 1,000 रुपये आया, लेकिन पूरा ब्रोकरेज में चला गया। दूसरे दिन ही लॉस 20,000 का, बताओ 50,000 से शुरू किया है, 20,000 का लॉस। तो ये है कि जब पहले दिन आते हो आपको कुछ समझ नहीं होता, इसलिए हम वीडियो बनाना शुरू किए कि जो भी हम गलती कर रहे हैं ना, और जो कोई नया बंदा आता है उसको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि साइकोलॉजी और इमोशंस का, खास करके स्ट्रेटजी रूल्स तो अलग चीज़ है, कि मार्केट क्या आपसे करवा सकता है, कितना आप गलत हो सकते हो, आपको पूरा हार्ड एंड मनी यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद मेरा 2100 का लॉस, देख रहे हो लॉस, प्रॉफिट भी हुआ, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी निकाले हैं, देखोगे आप यहाँ पे कि इस दिन भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट 17,000 प्रॉफिट निकालते थे। बट वो प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है, वो ऐसा प्रोसेस नहीं था कि जिसको रिपीट किया जाए हर महीना। अगर वो रिपीटेबल होता, अगर वो रूल से बनता, तो हर महीना बन जाता। रूल से नहीं बनाना। देखो अगले दिन क्या हुआ, 70,000 का लॉस, मतलब जो कमाए वो पूरा निकल गया एक बार में। यही होता है जब आप रूल से नहीं चलते हो, तो जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो एज ए ऑप्शन बायर आप बना लोगे, लेकिन खराब मार्केट के दिन रूल ही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। ये करवा सच है, और यही सच 5 महीनों में हम लोगों को पता चला है। रूल विल सेव यू। आसान मार्केट में हर कोई पैसा बना लेता है, टफ मार्केट में रूल बचाता है आपको, ठीक है। रूल वाले वीडियो जरूर देखना आप। उसके बाद आगे चलते हैं, ये सितंबर का हालत है, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, जिसको देखना है देख सकता है। ये सितंबर का हालत है, बीच में पॉजिटिव भी रहे हैं, फिर वही है लॉस, 35,000 का लॉस, इमोशनल आउट ऑफ कंट्रोल। आप इस दिन का वीडियो देखना क्या हुआ होगा, सब हर दिन का वीडियो डला हुआ है। उस तरह से अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में 1 2 3 4 5, मोस्टली 5 बार हम लोग रॉन्ग हुए हैं, बाकी टाइम प्लस में। अब चल लेते हैं फंड्स कब कब ऐड किया, पे इन एंड पे आउट। यहाँ पे हम लोग लास्ट कस्टम रेंज करते हैं, और हम लोग जब से अकाउंट खुला है तब से इसको कर लेते हैं। तो 2021 ही रहेगा, और दिसंबर की जगह जुलाई कर लेते हैं। 29 जुलाई से बना है ना अकाउंट, तो 29 जुलाई को ही सिलेक्ट करते हैं। ये रहा गाइस। अब यहाँ पे गौर से समझना कब कब फंड्स डला है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो फेलियर हुआ है फंड्स, यहाँ पे 1 लाख गलती से डल गया, इसको हटा दो, ये डला नहीं है। सक्सेस वाले देखते हैं। तो सबसे पहले वही है, 30 जुलाई को डाला, ठीक है। 29 जुलाई को अकाउंट खुला, और अगले दिन हम लोग फंड ऐड किए, ठीक है, 50,000, ओके। फिर 1 अगस्त को
डाला, मतलब 2 दिन में अकाउंट साफ़ हो गया होगा या फिर कम कम हो गया होगा बहुत, और दिखा भी था शायद से अच्छा खासा लॉस हुआ था 19,000 का, तो हम अकाउंट में फिर डाल दिए। दूसरी बार डाला 14 अगस्त, 14 दिन में ही अकाउंट ब्लो, देख रहे हो यहाँ पे 14 डेज, सिर्फ 14 दिन में अकाउंट खाली, फिर डाला। उसके बाद 14 अगस्त से 6 सितंबर, ये 20 दिन चला, ठीक है, अकाउंट खाली। 6 सितंबर से 26 सितंबर अगेन 20 दिन चला, अकाउंट खाली, फिर डाला 50,000। देखो जब भी हम डालते थे 50,000, ठीक है। और ये वाला हटा दो गाइस, क्योंकि ये तो फेलियर है, ये तो पैसा डला ही नहीं कभी, है ना। तो 20 दिन, और 20 के बाद 26 सितंबर के बाद 10 नवंबर को डाला। हम बताया ना नवंबर में अकाउंट ब्लो हुआ था, तो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर एक महीना, और 26 अक्टूबर से 10, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना, यानी 45 डेज के आसपास। तो अब देखो शुरुआती में 14 दिन पे, फिर 20 दिन, 20 दिन पे अकाउंट ब्लो होने लगा, फिर 45 दिन पे। तो कितनी बार हम पैसा डाल चुके, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार पैसा डला है। कितना डला है हर बार, 50,000। तो 50 गुने 6 कितना होता है, 3 लाख। यानी हम अब तक 3 लाख डाल चुके हैं, वही हम वीडियो में बताते भी हैं हर बार। और मेरे अकाउंट में बचा कितना है, 80,000 समथिंग था ना, 8896 ऐसा कुछ था, मतलब 80,000 81,000 के आसपास मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में बचा हुआ है। वो आपको अभी दिख जाएगा, यहाँ पे दिखाते हैं, आपको हम दिखाए भी थे, ये मनी में यहाँ पे दिखेगा लेजर में, ठीक है, 80,896। तो 3 लाख में इतना ही बचा हुआ है मेरे अकाउंट में। तो लॉस में कितना चल रहे हैं वही यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे जो हमने अभी करा कि हम लोग 3 लाख अब तक डाल चुके हैं, टोटल कैपिटल एडेड। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस 80,896, यानी 81,000 रुपये अकाउंट में है पड़ा हुआ, यानी कि 2,19,000 के लॉस में हम लोग चल रहे हैं। तो ये रहा गाइस पूरा कहानी अब तक का 5 महीनों का मेरे फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी का। पार्ट टाइम का कोई मेरा कंसेप्ट नहीं था, जब भी हुआ फुल टाइम हुआ, बिकॉज आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब, सो आई लेफ्ट इट एंड आई फॉलोड माई पैशन। ओके, कल 1 जनवरी है गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 को हम लोग स्वागत करते हैं। और गाइस आई एम सॉरी कि इधर कुछ दिनों से रूल्स फॉलो नहीं हुआ, तो वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आता होगा। रूल्स फॉलो होता है तो मज़ा भी आता है, क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि जब रूल फॉलो करते हो ना तो अकाउंट धीरे धीरे ही बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। रूल्स नहीं फॉलो करते हो तो आउट होने का चांस होता है। और गाइस 2025 में कोर्स सही रहेगा कि 2025 में हम लोग इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएं, अननेसेसरी अकाउंट ब्लो ना हो, बड़ा लॉस ना हो। जो मेरे रूल्स में सबसे पहला रूल है लक्ष्मण रेखा का, कि जो बड़ा लॉस से बचाता है। और गाइस पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि जो भी रूल्स बनाए उसको फॉलो किया जाए। और हम लोग कोशिश करते हैं तो कामयाब भी हुए हैं, बीच बीच में डेविएट हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं गाइस, थैंक यू, एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा कि क्या गड़बड़ हम कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना है। और आप लोग कुछ ना कुछ टिप्स और सजेशंस, रिमाइंडर देते भी रहते हो, बहुत अच्छा लगता है हमको, बार बार रिमाइंडर आता रहता है कि नहीं। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट। मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है, ठीक है, सभी को अगर 3-4 साल लगे हैं तो कोई कारण रहा होगा, बट हम लोगों को कोशिश करनी है कि और कम में हो, है ना। और मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी नए ट्रेडर जुड़ रहे हैं वो हमसे और बेटर सीखें और पहले सीखें, तो यही कोशिश रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले साल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।